नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए जल्दी से देश और दुनिया की जो बड़ी खबरें हैं उन पे एक नजर डाल लेते हैं। आज सुबह सुबह हर किसी ने एक ऐसी खबर सुनी जिसे सुन के हर कोई चौंक गया। वो खबर थी एक्ट्रेस और मॉडल शेफाली जरीवाला की मौत। जी हाँ, आपको बता दें कि बीती रात मुंबई में उनकी डेथ हो चुकी है। उसका कारण क्या है वो अभी तक साफ नहीं हुआ। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। ऐसे में अभी फिलहाल उनके परिवार की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आई है। खबरों के मुताबिक शेफाली को उनके पति और अभिनेता पराग त्यागी 3 अन्य लोगों द्वारा मुंबई के एक हॉस्पिटल लेकर आए थे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शेफाली जरीवाला साल 2000 की शुरुआत में रिमिक्स वीडियो काटा लगा से लोकप्रिय हो गई थी, जिससे उन्हें काटा लगा गर्ल का उपनाम दे दिया गया। बाद में उन्होंने सलमान खान की फिल्म मुझसे शादी करोगी में भी काम किया। इसके साथ ही उन्होंने नच बलिए और बिग बॉस 13 जैसे रियलिटी शो में हिस्सा भी लिया। वहीं शेफाली के निधन पर शोक जताते हुए गायक मीका सिंह ने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, सदमे में हूँ और दिल में भारी दर्द महसूस है। हमारी प्यारी स्टार और मेरी प्रिय दोस्त शेफाली जरीवाला हमें छोड़कर चली गई। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विज्ञान भवन में होने जा रहे जैन धर्म के आध्यात्मिक गुरु और साथ ही समाज सुधारक आचार्य विद्यानंद जी महाराज के शताब्दी समारोह का उद्घाटन करने वाले हैं और साथ ही लोगों को संबोधित भी करेंगे। भगवान महावीर अहिंसा भारतीय ट्रस्ट के सहयोग से आयोजित ये कार्यक्रम 1 साल तक चलने वाले राष्ट्रीय श्रद्धांजलि समारोह की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक है। इसका उद्देश्य आचार्य विद्यानंद जी महाराज की 100वीं जयंती का सम्मान करना है। साल भर चलने वाले समारोह में देश भर में सांस्कृतिक, साहित्यिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक पहल की जाएगी। समारोह का उद्देश्य आचार्य विद्यानंद जी महाराज के जीवन और परंपरा का जश्न मनाने के साथ साथ उनके संदेश का प्रसार भी करना है। साथ ही आपको बता दें कि आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने जैन दर्शन और नैतिकता विषय पर 50 से ज्यादा पुस्तकों की रचना की है। उन्होंने विशेष रूप से प्राकृत, जैन दर्शन और शास्त्रीय भाषाओं में शिक्षा के लिए काम किया और देश भर में प्राचीन जैन मंदिरों के जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। उड़ीसा के पुरी में बीते दिन जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो गई थी, निकाली गई थी। ऐसे में आपको बता दें कि अब खबर ये आई है कि वहां इतनी ज्यादा भीड़ थी कि ऐसे में करीब 600 से ज्यादा लोग उमस और गर्मी की वजह से बेहोश हो गए। ऐसा कहना है उड़ीसा सरकार में जो मंत्री हैं मुकेश मलिंग उनका कि उमस की वजह से, गर्मी की वजह से वो लोग बेहोश हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मंदिर क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी बनाया गया। ग्लूकोज और पानी की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। उधर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरी रथ यात्रा 2025 के दौरान शुक्रवार को 600 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए और बीमार पड़ गए। रथ खींचने में देरी और भारी भीड़ की वजह से ये स्थिति बन गई। लोगों को पूरी मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल रथ यात्रा में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, इस वजह से कई लोगों को मेडिकल मदद की जरूरत पड़ी। सूत्रों के मुताबिक रथ खींचने में देरी होने से श्रद्धालुओं को चोटें आईं और वो बीमार हो गए। भगवान बलभद्र के रथ तालध्वजा को एक मुश्किल मोड़ पर ले जाने में ज्यादा समय लगा। इसके साथ रथ यात्रा की गति धीमी हो गई। एक तय सीमा से ज्यादा लोग अंदर आ गए। इससे रथों को चलाने में काफी दिक्कत हुई और भीड़ बढ़ गई। इस साल पुरी में 19 से ज्यादा श्रद्धालु उमड़े। इससे भीड़ को संभालना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। वहीं अधिकारी स्थिति को संभालने, श्रद्धालुओं की सुरक्षा निश्चित करने की कोशिश भी कर रहे थे। उधर देश भर के कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। कहीं तो बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में बारिश नहीं हो रही। ऐसे में हर किसी को इंतजार है कि आखिर यहाँ बारिश कब आएगी। तो आपको बता दें कि आईएमडी ने आज के लिए तेज बारिश का अलर्ट दिया है, लेकिन बारिश होती है या नहीं ये देखना होगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को केरल के 3 जिलों इडुप्पी, मलप्पुरम और वायनाड के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट दे दिया। विभाग ने राज्य के 7 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया, क्योंकि नदियों का जलस्तर में बढ़ोतरी होते हुए कुछ निचले इलाकों में बाढ़ आ जाती है। वहीं भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से राज्य के कुछ स्थानों पर होर्डिंग भी गिर गए। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ उमस भरी गर्मी काफी ज्यादा हो गई है। ऐसे में लगातार कई दिनों से मौसम विभाग कह रहा है कि दिल्ली एनसीआर में बारिश होगी, लेकिन इसका बिल्कुल उलट हो जाता है। बारिश नहीं होती और धूप निकल आती है। ऐसे में आज भी दिल्ली एनसीआर के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। ईरान और इजराइल का जब युद्ध जारी था, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आया था कि वो जानते हैं कि आखिर ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं खामेनेई वो कहाँ छुपे हैं, उन्हें पता है। ट्रंप ने ऐसा दावा किया था। इसके बाद अब आपको बता दें कि बीते दिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बयान दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने ही ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई को उनकी हत्या होने से बचाया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान अमेरिकी हमलों के बाद भी परमाणु हथियार ग्रेड यूरेनियम को समृद्ध करने में सक्षम है तो अमेरिका बिना किसी सवाल के फिर से ईरान पर बमबारी कर देगा। ट्रंप ने पोस्ट किया कि मुझे ठीक ठीक पता था कि वो कहां पनाह ले रहे हैं।
और मैं इजराइल या विश्व की सबसे महान और शक्तिशाली अमेरिकी सशस्त्र सेनाओं को उनका जीवन समाप्त नहीं करने दूंगा। मैंने उसे एक बहुत ही बदसूरत और अपमानजनक मौत से बचाया और उसे ये कहने की जरूरत नहीं कि धन्यवाद राष्ट्रीय ट्रम्प। तो ये थी वो सभी तमाम ज़रूरी खबरें जो हमने आपको दिखाई। हम आपको इन खबरों का अपडेट भी लगातार देते रहेंगे। बस उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।